हेलो गर्ल्स, एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। कॉमन बर्ड पेस्ट एंड रोडेंट पेस्ट। अभी तक जो पेस्ट करे वो कैसे हैं, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल इन साइज के इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी उनके अलावा पेस्ट भी हो सकते हैं। दे कैन बी बर्ड, दे कैन बी रोडेंट्स, ठीक है। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल बर्ड पेस्ट के एंड रोडेंट पेस्ट के, ये दो चैप्टर्स हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें से पूछा नहीं जाता। स्टिल इसमें से क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ कि बर्ड पेस्ट की जहाँ बात आती है कि हम जो फार्मर्स हैं या फील्ड्स हैं उसमें हमने देखा ये कि बर्ड्स आर ऑल्सो पेस्ट। क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप की सीड्स पे फीड कर लेते हैं, ठीक है। सीड आर इम्पोर्टेंट, उन पे सीड पे फीड कर लेंगे, पॉड पे फीड कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ऑयल वाली क्रॉप है तो उसके फ्लावर्स पे फीड कर लेंगे, उनको डैमेज कर देंगे, ठीक है। उनके साइड इफेक्ट होके वहाँ अपना या तो घर बना लेंगे या कैसे भी करके, बट वो अफेक्ट करते हैं उनकी जो इकोलॉजी है वो अफेक्ट करती है क्रॉप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को। तो दे आर ऑल्सो पेस्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, किन्हीं 7 बर्ड्स के साइंटिफिक एंड कॉमन नेम याद करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं बहुत सारे, इस तरीके से आपको लिखा है बर्ड्स के। तो एनी 7 जो कॉमन आपको लगे वो याद कर लेना, ठीक है। साथ ही दिया हुआ है शायद इसमें, मॉडर्न से बुक है मेरे पास। एनी 5 कर लेना मैक्सिमम, अगर साथ नहीं तो ठीक है। जैसे कॉमन क्रो है, मैना है, वीवर बिड है, बर्ड है, ये जो होती है ना ब्राउन से कलर की बर्ड होती है, ये मैना है। और तोता हो गया, बुलबुल होगी, ये हाउस पैरो है। ये तो सारे एकदम कॉमन है और आपको आप यूज टू हो इनको देखने में भी। तो क्या करना है, इनका लिखना कैसे है, सबसे पहले कोई भी साइंटिफिक नेम लिख दिया बर्ड का, ठीक है। देन उसका कॉमन नेम लिख दिया, लाइक पिस्टाकुला इज पैरट का साइंटिफिक नेम, एंड देन पैराक्यूट इज इंग्लिश का जो नाम है उसका। पैरट भी लिख सकते हो वैसे। देन उसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी लिख दी कि वो कहाँ प्रेजेंट है, ऑल ओवर द इंडिया प्रेजेंट है, ठीक है। देन मॉर्फोलॉजी में किस साइज़ का होता है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्या उसकी फीडिंग है, कैसी बीक है, शार्प बीक है, उसकी फीडिंग हमें पता है, सीड्स पे, नट्स पे, इन पे फीड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बर्ड्स के नाम और 2-2, 3-3 लाइन इनके बारे में एक्सप्लेन, कुछ ऐसे समझाने का नहीं है, यू हैव टू लर्न। देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज, की ओवरऑल बर्ड्स कैसे डैमेज करते हैं वो, या तो सीरियल्स या लेग्यूम्स, दालें जो होती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड, शुगर केन, इन सारी क्रॉप्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली इनके सीड पे फीड करके, वेजिटेबल को वैसे डायरेक्टली फीड करके उनको खा के, फ्रूट्स को डायरेक्टली खाते हैं, तोता तो बहुत ज़्यादा खाता है। ऑयल सीड्स में जो फ्लावर होते हैं, सनफ्लावर के जैसे ऑयल सीड है, उनको खा के, शुगर केन को भी पैरट अफेक्ट करता है, और कुछ और बर्ड्स भी होते हैं उनकी क्रॉप को अफेक्ट करता है। ये कुछ नेचर एंड एक्सटेंट डैमेज लिख दो आप। देन मैनेजमेंट, ऑब्वियसली मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हम कल्चरल मेथड्स लिखेंगे। कल्चरल मेथड्स में एक वो जो पुतला खड़ा कर देते हैं ना खेतों में, स्कैरी क्रो जिसको बोलते हैं, स्कैरी क्रो, इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम अपने फील्ड्स में साउंड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मॉडल देखा होगा किसी ने प्रेजेंटेशन, तो उसमें देखा होगा कि एक स्पीकर लगाया हुआ था हम लोगों ने, और उसमें कंटिन्यूस साउंड नहीं थी, लेकिन ब्रेक के बाद थी। अगर 2-2 सेकंड की, 5-5 सेकंड की साउंड 15-15 मिनट के बाद थी, ताकि अगर कोई बर्ड पास में आए भी तो वो उस हाई हैवी साउंड से डर के उड़ जाए। तो वैसे कुछ कर सकते हैं। या फिर हम नेट का यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक फूड्स की बात है तो हम नेटिंग एंड बैगिंग तो फूड्स की ईजिली कर ही सकते हैं, वो भी सेव कर देगी उनको। उसके अलावा कुछ केमिकल रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई केमिकल डाल के जो बर्ड्स की, जिसकी स्मेल बर्ड्स को पसंद ना हो, वो अट्रैक्ट ना होते हो, उससे रिपेल कर दो। या फिर जैसे फेरोमोन बहुत काम करते हैं, तो ऐसा कोई केमिकली फेरोमोन डाल दिया जो कि उनके एनिमी की उनको स्मेल देता हो, है ना, जिससे वो डरते हो, तो उससे रिपेल हो जाएंगे। तो इनको ये कोई पॉइजन केमिकल्स एग्जाम्पल, बस यही है। सेम रोडेंट पेस्ट में है। कुछ रोडेंट्स जैसे कि माउस है, रैट है, एक स्पाइनी एंड इंटर होता है जिसकी बॉडी पे ऐसे स्पाइन्स होते हैं ना, वैसे तो हेयर्स होते हैं टाइट से, लेकिन अगर उसको छेड़ो तो ऐसे वो खड़े कर लेता है सारे उनको हेयर्स को, स्पाइन्स की तरह हो जाते हैं, तो स्पाइनी एंड इंटर हो गया। इस तरीके से कोई भी 3-4-5 एग्जाम्पल आप रोडेंट्स के कर लोगे। साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम उनके लिखोगे, जैसे फील्ड रैट हो गया, रेक्टस, हमें पता है रेड का है, तो डार्क ब्राउन कलर होता है, कैसे फिटिंग होती है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया पाया
पाए जाते हैं, गोडाउन्स में, फील्ड्स में कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, फील्ड में ज़्यादा पाया जाता है। माउस जो होता है वो गोडाउन्स में ज़्यादा होता है, रेड जो होता है वो फील्ड्स में ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप कर लोगे। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज अगेन वही है, वीट, पैडी एंड ये मोस्टली स्टोर गेन में करते हैं, पोल्ट्री फार्म और फील्ड्स में भी करते हैं, बट मोस्टली स्टोर गेन में ज़्यादा रोडेंट्स पेस्ट जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। देन उनके मेथड ऑफ कंट्रोल अगेन इनके ऊपर दो, एक तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल लाइक अगर ये रोडेंट्स हैं तो इनका कोई बायोलॉजिकली एनिमी हम यूज़ करें, तो बायोलॉजिकल एनिमल माउस एंड रैट का क्या होता है, हम पहले भी कर चुके हैं कि कैट होती है, तो अगर हम एज अ पेट कैट को या डॉग को अपने घर पे रख लेते हैं तो भी ये बायोलॉजिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऑन अ स्मॉल लेवल, ठीक है। उसके अलावा मैकेनिकल कंट्रोल यानी कि ट्रैप्स वगैरह यूज कर सकते हैं, जो ट्रैप में कोई बेट रख देते हैं, खाना डाल के रख देते हैं, जिससे कि अट्रैक्ट होते हैं, एंटर करते हैं, उस ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का कोई मैकेनिकल ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज केमिकल तो होते ही हैं, केमिकल जो अट्रैक्ट करते हैं वो वाले किल करते हैं, पॉइजन होते हैं जो ऑरली किल करते हैं, जो स्मेल से किल करते हैं। अलग अलग केमिकल्स के एक एक दो दो एग्जाम्पल डाल के आप ये कंट्रोल्स कर सकते हो। बस इतना ही था। वैसे जनरली मैंने तो अभी तक इसमें से देखा नहीं है कि पूछा गया हो। स्टिल अभी सिलेबस चेंज हुआ है, मे भी पूछ लें, पैटर्न चेंज कर दीजिए कि कुछ फ्यू एग्जांपल लिखो रोडेंट पेस्ट या बर्ड पेस्ट के एंड हाउ वी कैन कंट्रोल देम। तो 5 या 6 एग्जांपल इस तरीके से लिखे। साइंटिफिक कॉमन है उनके बारे में 2 या 3 लाइन। देन नेचर ऑफ कंट्रोल, नेचर ऑफ डैमेज लिख सकते हो, कैसे किसको करते हैं, ठीक है। एंड देन कुछ कंट्रोल लिख दोगे, जैसे कि बर्ड्स में हमें ज़्यादा करें कल्चरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल, और उसमें रोडेंट पेस्ट में क्या है, ज़्यादा है मैकेनिकल कंट्रोल, ट्रैप हम यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। कल्चरल उतना नहीं है, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रोडेंट पेस्ट पे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो बस इतना ही था।